हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये जो नए पार्लियामेंट को बनाने वाले मूर्तिकार या स्थापत्यकार हैं इनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। 61 ईयर ओल्ड हो चुके हैं और इन्हें पीएम्स आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये ब्रेन चाइल्ड हैं साबरमती रिवर फ्रंट और काशी विश्वनाथ धाम के। साबरमती रिवर फ्रंट बहुत ही खूबसूरत एक रिवर फ्रंट बनाया गया है साबरमती रिवर पर अहमदाबाद में। उस प्रोजेक्ट के भी ये सूत्रधार थे। ये हैं बिमल पटेल जो इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये द प्रिंट की फुटेज है। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो टोटल एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर का एरिया है और ये शक्ति का केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, सीट ऑफ पावर के रूप में देखा जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन क्यों किया, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री काल को 9 वर्ष पूरे हो चुके थे और इसीलिए इसे हिस्टोरिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 28 मई को किया। बिमल हसमुख भाई पटेल जी का जन्म 31 अगस्त 1961 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इन्हें आर्किटेक्ट, अर्बनिस्ट और एकेडमिशियन के रूप में जाना जाता है। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। इनके पिता भी आर्किटेक्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हसमुख चंदूलाल पटेल। और ये हसमुख चंदूलाल पटेल ने 1960 में एक फर्म बनाई, आर्किटेक्चरल फर्म, जिसका नाम रखा HCP फर्म। और यही HCP फर्म के अंडर में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। हालांकि बिमल पटेल जी ने अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री सेप्ट अहमदाबाद से हासिल की थी 1984 में। सेप्ट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो सेप्ट अहमदाबाद से 1984 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री आर्किटेक्चर में कंप्लीट की। फिर 1988 में मास्टर्स डिग्री भी इन्होंने सेप्ट से ही आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग में कंप्लीट की। फिर इसके बाद ये अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की 1995 में। इनकी PhD थीसिस का टॉपिक था मार्क्सिस्ट अर्बन जियोग्राफर रिचर्ड वॉकर। मार्क्सिस्ट अर्बन जियोग्राफर रिचर्ड वॉकर में इन्होंने PhD थीसिस सबमिट की। अभी इस समय ये सेप्ट जहां इन्होंने पढ़ाई की थी उसी के ही हेड अपॉइंट हो चुके हैं। इन्होंने 1990 में अपना करियर आर्किटेक्चर में स्टार्ट किया और इनका मानना है कि ये अहमदाबाद और गुजरात जो है ओपन टू ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ के लिए जाना जाता है। यही जो ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ वाले लोग हैं उन्होंने ही पूरे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर किया। जैसे गांधी जी, विक्रम साराभाई, रवि मथाई, गौतम एन गीरा साराभाई और इला भट्ट। और उन्हीं में अब एक और नाम शामिल होता है जो है बिमल भाई पटेल। बिमल भाई पटेल ने 1992 में आगा खान अवार्ड जीता और ये आगा खान अवार्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गांधीनगर को आर्किटेक्ट और डिज़ाइन करने के लिए इन्हें दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में ब्रेन चाइल्ड का काम किया है। जैसे आगा खान एकेडमी हैदराबाद में इन्होंने ही डिज़ाइन की। भुज में 2001 में जब भूकंप आया उसके बाद री-एस्टैब्लिशमेंट करना भुज का, ये इनका काम था बिमल पटेल जी का। तो बिमल पटेल जी ने भुज डेवलपमेंट प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम पोस्ट अर्थक्वेक डेवलप किया। फिर विश्वनाथ धाम बनाया काशी विश्वनाथ में, साबरमती रिवर फ्रंट बनाया अहमदाबाद में। इसके अलावा 2019 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 2017 में इनको वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आर्किटेक्चर का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन 2003 में दिया, जबकि हडको डिज़ाइन अवार्ड इन्हें 2013 में मिल रहा था। जब 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था तो भारत के और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आर्किटेक्चर्स थे सबका टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट में बिमल पटेल जी और उनकी कंपनी HCP फर्म सक्सेसफुल हुए थे और उन्हें ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए दे दिया गया था 2019 में। तब उसके बाद इन्होंने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, राजपथ और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को
मूर्त रूप देना स्टार्ट किया। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि इनके पूरे इस काम के लिए इनको जो पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो अमाउंट है 229.75 करोड़। और ये जो पे की गई है कॉस्ट, ये डिज़ाइन के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, लैंडस्केप, ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लान, पार्किंग फैसिलिटीज़ को मिला करके है। बिमल पटेल जी और मोदी जी एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री शेयर करते हैं, जिसमें 2005 में साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बहुत ही माइलस्टोन का काम करता है, क्योंकि 2014 के पॉलिटिकल कैंपेन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंटेरियन कैंपेन चल रहा था तो साबरमती रिवर फ्रंट को हाईलाइट किया गया। फिर जब 150वीं पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी की और शी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर इंडिया आए तो उन्हें भी साबरमती रिवर फ्रंट पर ले जाया गया और इंटरनेशनल एक्कोलेड मिला साबरमती रिवर फ्रंट को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वनाथ धाम इनॉग्रेट कर रहे हैं काशी विश्वनाथ में, जो कि बिमल पटेल जी ने ही बनाया है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये मूर्त रूप अब दे रहे हैं बिमल पटेल जी इसको, और इन्होंने कहा कि ये रेप्लिका है राइजिंग इंडिया का। इसके साथ ही साथ ये भारत की भाषाओं और रिच आर्किटेक्चर को भी दिखाएगी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को ट्रायंगुलर शेप में क्यों बनाया गया है? क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के जस्ट 20 मीटर की दूरी पर ये है और जो लैंड था, लैंडस्केप जो था वो ट्रायंगुलर ही था, तो इसीलिए ट्रायंगुलर बनाना पड़ा। लेकिन ट्रायंगल जो है ये हमारे भारतीय हिंदू धर्म में बहुत ही सेक्रेड प्लेस रखता है, क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी जी का जो यंत्र है वो भी ट्रायंगुलर होता है, और जो त्रिमूर्ति हैं त्रिकोण में ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी ट्रायंगल होते हैं, और इसीलिए ये ट्रायंगल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। ये जो त्रिकोण है ट्रायंगल, इसमें एक एंगल में लोकसभा, दूसरे में राज्यसभा और तीसरे में सेंट्रल लाउंज है। सेंट्रल लाउंज वो स्थान होगा जहाँ पर ओपन स्पेस होगा, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस आपस में मिलजुल करके बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई को इनॉग्रेट कर रहे हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंगोल की स्थापना कर रहे हैं ओम बिरला जी स्पीकर के साथ। ये है सेंगोल। सेंगोल सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर माना जाता है। बिमल पटेल जी ने कहा कि जो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है इसमें लोकसभा जो है ये नेशनल बर्ड पीकॉक की थीम पर बनाया गया है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है लोकसभा। राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर लोटस की तर्ज पर बनाया गया है, जबकि सेंट्रल लाउंज जो है ये बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की थीम पर बनाया गया है। इसमें पूरा का पूरा ये बिल्डिंग सैंडस्टोन की बनी है, और ये जो सैंडस्टोन है इन्हें धौलपुर राजस्थान से मंगाया गया, ग्रेनाइट जैसलमेर के लाखा गांव से मंगाए गए, कारपेट कालीन जो हैं भदोही उत्तर प्रदेश और कश्मीर से मंगाए गए। इसमें जो लकड़ी का काम करने वाले कारीगर थे इन्हें महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बिमल पटेल जी कहते हैं व्हाट वी डू विद अवर पार्लियामेंट बिल्डिंग विल पावरफुली सिग्निफाई हु वी आर, हाउ वी व्यू आवर पास्ट एंड वेयर वी सी आवरसेल्व्स गोइंग। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।